हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल जीएम ट्यूट्स में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग हिस्ट्री से संबंधित बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर के सेशन के सिलसिले को शुरू किए हैं। तो चलिए उस सेशन को आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, चोल शासन काल में निम्नलिखित में से कौन सा धर्म सर्वाधिक प्रचलित था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि शैव इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न को चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, किस चोल नरेश ने श्रीलंका तक अपना सैनिक अभियान किया था? इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर 1 यानी कि राजेंद्र प्रथम इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न को चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, किस मूर्ति में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर है तांबे की नटराज शिव की मूर्ति यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न को चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, राष्ट्रकूट वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर 3 यानी कि गोविंद तृतीय इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न को चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि दंती दुर्ग इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न को चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि जयसिंह इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, कांची से कैलाश मंदिर तथा मामल्लपुरम के शिव मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि पल्लव वंश इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना हर्ष द्वारा रचित नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि हर्षचरित इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, हर्ष के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि हिंसन इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न को चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, अंतिम हिंदू सम्राट का नाम था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि सम्राट हर्ष इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न को चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, हर्षचरित के लेखक है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि वानभट्ट इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न को चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को पराजित किया था? इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 620 ईस्वी में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, पांड्यों के संरक्षण में हुआ तीसरा संगम जिस स्थल पर हुआ था उसका नाम है? इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर 3 यानी कि उत्तरी मथुरा इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, एलोरा का कैलाश मंदिर बनवाया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि कृष्ण प्रथम ने। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, पल्लव काल में विद्या व शिक्षा का प्रमुख केंद्र था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि कांची इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, नौसेना का अभूतपूर्व विकास किस काल में हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि चोल इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, प्रथम तमिल संगम की स्थापना की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि अगस्त ने। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, पल्लव स्थापत्य कला का सुंदरम नमूना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि मल्लपुरम का रथ मंदिर इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, तमिल साहित्य की अमूल्य निधि है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि एल्तुतोल की कविता इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, चोलकालीन मंदिर निर्माण कला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि वृद्धेश्वर मंदिर इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुई? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 1206 ईस्वी में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी का देहांत हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा 1030 ईस्वी में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, महमूद गौरी ने भारत पर प्रथम आक्रमण कब किया? इसका सही आंसर हो जाएगा 1175 ईस्वी में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, पंजाब गजनी साम्राज्य का भाग बनाया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि महमूद गजनवी द्वारा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी ने भारत पर पहला आक्रमण किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 1000 ईस्वी में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर कब आक्रमण किया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 1025 ईस्वी में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी ने कनौज पर कब आक्रमण किया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 1018 इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, तराइन की दूसरी युद्ध कब हुई? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 1192 ईस्वी में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 1191 इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, पल्लव वंश का संस्थापक था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि बप्पा देव इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, यूरोप में पुनर्जागरण का प्रारंभ किस देश में हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि इटली इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, प्रिंसिपिया नामक ग्रंथ किसने लिखा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि न्यूटन इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न को चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की खोज किस वैज्ञानिक ने की? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि न्यूटन इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न को चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, समुद्री मार्ग में विश्व की परिक्रमा सबसे पहले किसने की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि मोगलन इज द
राइट आंसर। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, नई दुनिया की खोज करने वाला महान नाविक कौन था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि कोलंबस इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, उत्माशा अंतरिक्ष की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर 1 यानी कि बार्थोलोम्यू डिजाइड इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, प्रोटेस्टेंट धर्म का संस्थापक था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि मार्टिन लूथर इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, ऑक्सफोर्ड की संधि कब हुई? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 1555 इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, क्षमा पत्र का प्रयोग होता था? इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर 2 यानी कि पाप से मुक्ति पाने में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, स्विट्जरलैंड में प्रोटेस्टेंट धर्म का प्रचारक किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि जीव गली इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, सामंतवाद की आस्तीन में ऐसा हथियार छुपा हुआ है जो किसी दिन उसी पर प्रहार करेगा, यह कथन किसका है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि हेनरी मार्टिन इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, सामंतवाद की विशेषता नहीं थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि धन इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, सामंतवाद का कौन सा दोष है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 यानी कि शोषण इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कारण सामंतवाद के पतन के लिए उत्तरदायी था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि पारस्परिक संघर्ष इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, मैनर प्रणाली का संबंध है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि सामंतवाद इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, गुलाबों का युद्ध किन के बीच हुआ था? इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर 1 यानी कि सीमांतो इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, वह ट्यूडर राजा कौन था जिसने सर्वप्रथम अत्याचारी सामंतों का दमन किया? इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर 1 यानी कि हेनरी सप्तम इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, धर्म सुधारो आंदोलन किस शताब्दी की घटना है जिसने ईसाई जगत को 2 भागों में बांट दिया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 16वीं शताब्दी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, घेंट की संधि कब हुई? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 1576 इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, बाइबिल का जर्मन भाषा में सर्वप्रथम अनुवाद किसने किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि मार्टिन लूथर इज द राइट आंसर। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।